मूवी के स्टार्ट में हमें होलो अर्थ, जो कि अर्थ की कोर को कहा जाता है, उसका सीन दिखाते हैं जहां एक गोरिल्ला जिसका नाम कॉन्ग था वो भाग रहा था और उसके पीछे बहुत से टाइटन्स लगे थे। कॉन्ग भागते हुए एक खाई के आगे आकर रुकता है और एक बड़े से पत्थर को हटा देता है जो कि दरअसल खाई के ऊपर रखी थी और इसमें बहुत से टाइटन्स मारे जाते हैं। जिसके बाद गोरिल्ला एक टाइटन को पकड़कर उसके बीच से दो टुकड़े ही कर देता है। उस टाइटन की ऐसी हालत देखकर बाकी सभी डरकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद कॉन्ग मरे हुए टाइटन की बॉडी को घसीटकर एक ऊंची सी जगह पर आकर बैठ जाता है क्योंकि अब वो इस हॉलो अर्थ में बिल्कुल अकेला ही बचा था। खैर, फिर हमें जमीन के ऊपर का सीन दिखाते हैं जहां इलिन नाम की एक डॉक्टर स्पीच दे रही थी। ये दरअसल इंसानों पर टाइटन्स की वजह से आने वाली मुसीबतों को डिस्कस कर रही थी क्योंकि अभी प्रेजेंट में ही जब रोमन पर एक टाइटन का हमला हुआ तो गॉडजिला, जो कि खुद भी एक मॉन्स्टर है और समंदर की गहराइयों में रहता है, उसने ही इस बार भी रोमन के लोगों को उस टाइटन से बचा लिया। एक दफा रूम में बहुत ही डेंजरस टाइटन ने हमला किया तो गॉडजिला उसे मारने के लिए समंदर से बाहर निकल आया। उस टाइटन के साथ गॉडजिला ने ताबड़तोड़ फाइट की और उसे शिकस्त देते हुए गॉडजिला ने अपने एटॉमिक ब्रेथ की मदद से मार दिया था। जिसके बाद वो दोबारा समंदर की गहराइयों में चला जाता है। फिर डॉक्टर एलिन को दिखाते हैं जिन्हें हॉलो अर्थ से कुछ सिग्नल मिलते हैं जो बहुत ही अजीब थे, जिसे लेकर डॉक्टर एलिन काफी परेशान थी। सीन शिफ्ट होकर जिया नाम की एक बच्ची को दिखाया जाता है जो डॉक्टर एलिन की ही एडॉप्टेड बेटी थी, जिसे हम स्कूल में देखते हैं। क्लास में जिया को अजीब तरह से हेलुसिनेशन होने लगती है जिसकी वजह से वो टेबल पर कुछ अजीब सी ड्राइंग बनाने लगती है। अब ऐसा वो क्यों कर रही थी ये अभी आपको थोड़ी देर में ही पता चलने वाला है। ये सब देखते हुए उसके क्लास के बच्चे और टीचर काफी डर जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर एलिन को बुलाया जाता है जिन्हें जिया बताती है कि पता नहीं क्यों मुझे आंखें बंद करने पर अजीब सी हेलुसिनेशन हो रही है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिया आईवी ट्राइब की आखिरी मेंबर थी। ये लोग कॉन्ग और टाइटन्स वगैरह से बातें कर सकते थे। इसके बाद रात में जिया को दोबारा से हेलुसिनेशन होने लगता है जिससे वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। खैर, फिर जिया डॉक्टर एलिन से कहती है कि मुझे लग रहा है कि हॉलो अर्थ में कुछ मसला है, कॉन्ग शायद किसी मुश्किल में है, हमें वहां जाकर चेक करना चाहिए। जिस पर डॉक्टर एलिन कहती है कि ठीक है, इस बारे में हम कल बात करेंगे, अभी तुम सो जाओ। जिसके बाद डॉक्टर एलिन जिया की बनाई हुई डायग्राम को देखती हैं जो देखकर वो काफी हैरान रह जाती हैं। उन्हें याद आता है दोपहर में जो हॉलो अर्थ से सिग्नल मिले थे वो भी जिया के बनाए हुए ड्राइंग जैसे थे क्योंकि उसमें जो सिग्नल्स बने हुए थे वो बिल्कुल उसी पैटर्न पर थे जैसा उन्होंने हॉलो अर्थ से सिग्नल रिसीव किए थे। जिसके बाद वो उन पेपर को लेकर एक एक्सपर्ट के पास जाती है उसको दिखाने के लिए, जिसे देखकर वो बता सकता था कि ये सिग्नल किसी टाइटन के भेजे हुए हैं या कॉन्ग के। उन सिग्नल को देखकर वो एक्सपर्ट बताता है कि इस बार ये सिग्नल ना तो किसी टाइटन के भेजे हुए हैं और ना ही कॉन्ग के। वो डॉक्टर एलिन को बताता है कि ये सिग्नल इस बार इंसानों के भेजे गए हैं और ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब थी कि हॉलो अर्थ से ह्यूमन सिग्नल आ रहे थे। इसी दौरान डॉक्टर एलिन को मैसेज आता है कि समंदर में काफी हलचल हो रही है, जिसका साफ मतलब था कि गोरिल्ला जाग चुका है, यानी दुनिया पर टाइटन्स फिर से अटैक करने वाले थे, जिसके बारे में गॉडजिला को पहले से ही पता चल चुका था और गॉडजिला ने जेरूसलम को ही अपना घर बना लिया था। इसके बाद कॉन्ग भी हॉलो अर्थ से निकलकर अर्थ की सरफेस पर आ जाता है और जिया को समझाता है कि वो अपनी दांत की वजह से बहुत परेशान है। डॉक्टर एलिन कॉन्ग के दांत के ट्रीटमेंट के लिए अपने लोगों को बुलवाती हैं, जो एक प्लेन से लटककर कॉन्ग के दांत पर एक रस्सी बांध देता है और ऊपर से उस रस्सी को जोर से खींचते हुए उसके दांत को निकाल देता है और उसकी जगह एक नकली मेटल टीथ लगवा दिया जाता है। अब कॉन्ग काफी रिलैक्स फील कर रहा था। इसके बाद डॉक्टर एलिन अपने ऑफिस वापस जाती हैं और सिग्नल पढ़ने वाले एक्सपर्ट अपनी बेटी जिया और भी दो लोगों के साथ हॉलो अर्थ में जाने की तैयारी करती हैं। जिसके बाद ये लोग कॉन्ग के साथ हॉलो अर्थ में जाने लगते हैं।
ये रास्ता काफ़ी ख़तरनाक था, लेकिन किसी तरह ये फाइनली होलो अर्थ तक पहुंच जाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत जगह थी। यहाँ पर कॉन्ग अपनी गार की तरफ चला जाता है और डॉक्टर लिन अपने होलो अर्थ में बनाए हुए बेस की तरफ जाने लगती हैं। अर्थ की सरफेस पर भी डॉक्टर इलिन के बाकी लोग गॉडजिला पर नज़र रखे हुए थे, जिससे उन्हें पता चलता है कि अभी वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ को और भी ज़्यादा पावरफुल बना रहा था। यहाँ पर डॉक्टर इलिन के बेस के लोग कॉन्ग पर एटॉमिक वेपन से अटैक करते हैं, जिससे गॉडजिला उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। सीन दोबारा से होलो अर्थ में शिफ्ट होता है, जहाँ गॉडजिला को कुछ खतरे का एहसास होता है और वो एक नई जगह होलो अर्थ की डिस्कवर करता है, जो बहुत ही खूबसूरत थी। वहाँ अंदर जाने पर उसको किसी बहुत ही बड़े टाइटन का शैडो दिखता है, मगर जैसे जैसे वो टाइटन कॉन्ग के करीब आता जाता है, शैडो छोटा हो जाता है और आखिर में पता चलता है कि वो भी एक गोरिल्ला ही था, जो कि एक छोटा बच्चा था जिसका नाम सुकू था। कॉन्ग उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर सकू उसके हाथ में काट कर वहाँ से भाग जाता है। कॉन्ग सकू को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, मगर वहाँ और भी बहुत सारे गोरिल्लास आकर कॉन्ग पर अटैक कर देते हैं। कॉन्ग पहली बार अपनी ही जैसे गोरिल्लास से मिल रहा था, इसलिए वो काफ़ी शॉक हो जाता है, मगर इन तमाम गोरिल्लास के सामने कॉन्ग ही सबसे पावरफुल था, इसलिए वो सबको बुरी तरह से पीट कर रख देता है। ये सब देखकर छोटा गोरिल्ला सकू काफ़ी डर जाता है और फिर कॉन्ग उससे उसके ट्राइब तक चलने के लिए कहता है, जिस पर सकू ऐसा ही करता है। सीन शिफ्ट होकर होलो अर्थ में डॉक्टर इलिन को दिखाते हैं, जो अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ जंगल में सिग्नल तलाश करने की कोशिश कर रही थी और इसके साथ ही वहाँ उन्हें उनका ही एक टीम मेंबर सिखा रहा था कि जंगल में सरवाइव कैसे करते हैं, और ये भी कहता है कि अगर वो लोग सेफ रहना चाहते हैं तो उसके साथ साथ चलें। इसके आगे अभी वो कुछ और कहता कि अचानक ही एक प्लांट जैसा दिखने वाला टाइटन उसको एक ही बार में खा जाता है। खैर, थोड़ा और आगे जाने पर जिया को वहाँ एक साइन दिखता है, जिस पर एक बटरफ्लाई आकर बैठी थी। वो दरअसल एक तरह का बटन था, जिसको दबाने पर वहाँ से पानी निकलने लगता है और ये लोग उसको फॉलो करते हुए एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इनविजिबल प्रोटेक्टिव शील्ड लगी हुई थी। डॉक्टर इलिन जैसे ही उस शील्ड को हटाती हैं, ये सभी लोग एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्थ की सरफेस पर गॉडजिला भी समंदर में ही रहने वाले एक टाइटन से फाइट कर रहा था, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत था। गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज करते हुए उस टाइटन को मार देता है। इसके बाद होलो अर्थ में कॉन्ग को दिखाते हैं, जिसको धोखे से सकू एक लेक पर ले आया था, जबकि वो जानता था कि वहाँ पानी में एक बहुत बड़ा सा टाइटन रहता है। तभी अचानक से वो टाइटन कॉन्ग पर अटैक करके उसको पानी में ले जाने लगता है, मगर कॉन्ग खुद को बचाने के लिए उसके मुंह में एक्स रख देता है। ये देखकर सकू कॉन्ग की हेल्प करने के बजाय वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते उसके सामने उसी टाइटन का सर आकर गिरता है, जिसको कॉन्ग ने मार डाला था। अब सकू को भी अंदाजा हो चुका था कि कॉन्ग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, कोई आम गोरिल्ला नहीं है। उधर डॉक्टर इलिन जब अपने ग्रुप मेंबर के साथ उस सीक्रेट जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, तो वहाँ बहुत से इंसान उन्हें घेर लेते हैं, जो कि आईवी ट्राइब के ही लोग थे। ये लोग कॉन्ग से कम्युनिकेट कर सकते थे, उससे बात कर सकते थे, और इन्हीं लोगों ने वो सिग्नल डॉक्टर इलिन तक पहुंचाए थे, इससे पहले कि ये लोग डॉक्टर इलिन और उनके मेंबर्स पर अटैक करते। वहीं पर खड़ी ट्राइब की एक लड़की जिया को देखकर पहचान लेती है कि ये उनकी ही नस्ल से है, इसलिए कंफर्म करने के लिए वो उन सबको अपनी लीडर के पास लेकर जाती है, जो जिया का हाथ पकड़कर उसकी यादों में जाकर सब कुछ जान जाती है कि जिया उनकी ही ट्राइब से बिलोंग करती थी। इसलिए जिया के साथ बाकी लोगों को भी अंदर आने का परमिशन मिल जाता है। यहाँ आईवी ट्राइब की लीडर उन्हें बताती है कि कॉन्ग की तरह यहाँ बहुत सारे गोरिल्लास हैं, और कई साल पहले जब उन गोरिल्लास के लीडर ने अर्थ की सरफेस पर जाकर वहाँ कब्जा करने की कोशिश की, तो गॉडजिला ने उसको हराकर दोबारा यहाँ होलो अर्थ में बंद करवा दिया, क्योंकि वो होलो अर्थ के साथ साथ पूरी दुनिया पर भी कब्जा करना चाहता था। फिर कॉन्ग को दिखाते हैं, सकू उसको अपने साथ ट्राइब पर ले आया था। वहाँ एक बूढ़ा गोरिल्ला के साथ बिला वजह का जुल्म होता देखकर कॉन्ग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और जो गोरिल्ला उस बूढ़ा गोरिल्ला के साथ गलत कर रहा था वो उसको पीट कर रख देता है। जब ये बात उनके किंग यानी वही गोरिल्ला जो दुनिया पर कंट्रोल करना चाहता था,
उसको पता चलती है तो वो कॉन्ग के सामने आता है और कॉन्ग के नकली दांत जो कि मेटल का था उसका बहुत मजाक उड़ाता है। किंग को हंसता देखकर सुखू भी यहाँ किंग पर हंसने लगता है, जिससे किंग गुस्से में आकर सुखू के डैड को नीचे आग में ही फेंक देता है। सुखू ये देखकर बहुत उदास हो जाता है। इस बात पर कॉन्ग और किंग की जबरदस्त लड़ाई हो जाती है, जिसमें किंग कॉन्ग पर एक हड्डियों वाले हथियार से हमला करता है जिसके आगे एक क्रिस्टल लगा था, और जैसे ही वो कॉन्ग को लगता है उसका हाथ जख्मी हो जाता है। मगर कॉन्ग फिर भी किंग पर भारी पड़ रहा था। किंग समझ चुका था कि कॉन्ग बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो एक आइस टाइटन को आजाद करता है, और वो जो क्रिस्टल किंग के पास था वो दरअसल आइस टाइटन का ही था, और उसी की मदद से किंग उस टाइटन को भी अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रहा था। जिसके बाद आइस टाइटन कॉन्ग से लड़ते हुए अपनी फ्रीजिंग पावर से उस पर अटैक करता है, मगर कॉन्ग उसे रोकने के लिए अपना एक्स उसके सामने कर देता है। लेकिन यहाँ कॉन्ग के एक्स के साथ साथ उसका तो पूरा हाथी फ्रीज हो गया था। सुखू कॉन्ग को बचाने के लिए उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है, जहाँ से दोनों निकलकर भाग जाते हैं। उधर आईवी ट्राइब में जिया को दिखाते हैं जो कि बहुत खुश थी। ये देखते हुए डॉक्टर इलिन जिया को यहीं छोड़ने का फैसला करती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ट्राइब के लोग एक मशीन टाइप चीज को स्टार्ट करते हैं, जिससे एक और मैजिकल पोर्टल वहां खुल जाता है और उसमें से बाहर आते हैं सुखू और कॉन्ग। कॉन्ग इन लोगों को किंग के साथ लड़ाई होने वाली सारी बात बताता है, जिसके बाद वो जख्मी होने की वजह से बेहोश हो चुका था। यहाँ हम देख पाते हैं कि एक और बंदर उनका पीछा करते हुए उस पोर्टल तक पहुँच चुका था, और वो इस रास्ते के बारे में जाकर अपने किंग को बता देता है और कहता है कि यकीनन इससे आगे इस अर्थ का पोर्टल होगा, जहां अर्थ की सरफेस पर जाकर आप दोबारा से अपना अधूरा मकसद पूरा कर सकते हैं, मतलब अर्थ की दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। ये सुनकर किंग बहुत खुश होता है, जिसके बाद किंग अपने आइस टाइटन के साथ उन पर अटैक करने के लिए निकल जाता है। उधर अर्थ के सरफेस पर गॉडजिला को भी उसके इरादों के बारे में पता चल चुका था कि किंग आइस टाइटन के साथ मिलकर अटैक करने के लिए आ रहा है, इसलिए वो अपने आप को जंग के लिए तैयार कर लेता है। दूसरी तरफ हॉलो अर्थ में कॉन्ग का एक हाथ जिसको आइस टाइटन ने जमा दिया था वो अब खराब हो चुका था, इसलिए डॉक्टर इलिन अर्थ के सरफेस से कॉन्ग के लिए एक मशीन का पूरा आर्म मंगवाती है, जिसे कॉन्ग को लगा दिया जाता है। और अब गोरिल्ला उस मेटल आर्म की वजह से और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। उधर सुखू देखता है कि किंग अपने आइस टाइटन के साथ उनकी ट्राइब की तरफ आ रहा है और आइस टाइटन की पावर से हर चीज को फ्रीज कर रहा है। ये बात जाकर वो कॉन्ग को बताता है। कॉन्ग जानता था कि वो आइस टाइटन और किंग दोनों से एक साथ नहीं लड़ सकता, इसलिए वो अर्थ की सरफेस पर जाकर गॉडजिला से हेल्प लेने का फैसला करता है। मगर गॉडजिला तो कॉन्ग को अपना दुश्मन समझते हुए उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि वो उसको भी एक टाइटन ही समझ रहा था। होलो अर्थ में जिया गॉड मोथरा से अपनी रूह मिलाकर कॉन्ग और गॉडजिला की लड़ाई रुकवाती है और उन्हें समझाती है कि तुम्हें आपस में नहीं बल्कि किंग और आइस टाइटन से लड़ना है, जिस पर गॉडजिला रुक जाता है। होलो अर्थ में आईवी ट्राइब के लोग एक रेड कलर का मैजिकल वाटर डाल रहे थे, जिसकी वजह से दो बड़े पिरामिड्स जमीन में से निकलने लगते हैं और उनके जुड़ते ही जमीन तक जाने वाले सारे पोर्टल्स बंद हो जाते हैं। मगर इससे पहले ही वहां आइस टाइटन और किंग आकर दोनों पिरामिड्स के जुड़ने से पहले ही उन सारे पत्थरों को जमा देता है और अर्थ का पोर्टल बंद होने नहीं देता। इससे पहले कि गोरिल्लास का किंग अर्थ के अंदर चला जाता, यहाँ जिया और मोथरा आ जाते हैं और खुद को बहुत सारे परिंदों में बदलकर किंग के माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। उधर गोरिल्ला और कॉन्ग भी आ चुके थे। यहाँ कॉन्ग किंग के साथ लड़ता है, जबकि गॉडजिला आइस टाइटन के साथ भिड़ जाता है और जमकर उसका मुकाबला करता है। कॉन्ग तो अपने मेटल आर्म की वजह से किंग को बुरी तरह से पिटकर रख देता है, मगर गॉडजिला के लिए आइस टाइटन से लड़ना थोड़ा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि आइस टाइटन गॉडजिला को भी अपनी आइस पावर से जमा रहा था। मगर सही वक्त पर वहाँ जिया गॉड के रूप में छोटे छोटे बर्ड्स बनकर आ जाती है और गॉडजिला की आइस को तोड़ देती है। मगर अचानक वहाँ ग्रेविटी खत्म हो जाती है और एक पोर्टल से होते हुए ये लोग किसी तरह अर्थ की सरफेस तक पहुँच जाते हैं, जो किंग भी चाहता था,
क्योंकि वो अब भी अर्थ पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए वो आइस टाइटन से कहकर सबसे पहले सूरज को फ्रीज करवा देता है और फिर समंदर को, जिसके बाद पूरे शहर को भी। इससे पहले कि पूरा शहर फ्रीज हो जाता, मौका देखकर कॉन्ग ने किंग के पास मौजूद वो क्रिस्टल उसके वेपन से अलग कर दिया था और बस जैसे ही कॉन्ग उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने लगता है, किंग उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। यहाँ सकू आता है अनएक्सपेक्टेडली और कॉन्ग की एक्स से उस क्रिस्टल के टुकड़े कर देता है। इस पॉइंट पर बहुत बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से आइस टाइटन भी अब आजाद हो चुका था और किंग को उसे अपनी गुलामी में रखने की वजह से उस पर बहुत गुस्सा करता है, इसलिए वो किंग को ही जमा देता है। कॉन्ग देखता है कि किंग की आंख अब भी हिल रही थी, इसका मतलब वो अभी भी जिंदा था, इसलिए वो उसको जमीन पर पटक पटक कर मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से बादलों से, सूरज से और सारे शहरों से ही बर्फ को पिघला देता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। सीन शिफ्ट होकर डॉक्टर एलिन को दिखाते हैं, जो जिया से कहती हैं कि तुम अपने ट्राइब में रह सकती हो अगर चाहो तो, शायद तुम्हें वहाँ ज्यादा खुशी मिलती है। जिस पर जिया कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी, आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। डॉक्टर एलिन जिया को गले से लगा लेती हैं। इसके बाद ये लोग दोबारा अर्थ के सरफेस पर चले जाते हैं। मोथरा, जो कि आइवी ट्राइब की गॉड है, अर्थ के सारे डैमेज कोर्स और पोर्टल्स को बंद कर देती है। गॉडजिला, जो जंग के दौरान काफी थक चुका था, इसलिए वो अपने जेरूसलम में जाकर सो जाता है, जबकि कॉन्ग अपने होलो अर्थ में आ जाता है और वहाँ के सारे गोरिल्लाज उसे अपना किंग मान लेते हैं। और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।